Friends, welcome back. Why Hemanta is about to become Bangladesh worst nightmare. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक टाइम हुआ करता था 2000s में जब कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि असम जैसे स्टेट में जहां पर एक इतनी स्ट्रॉन्ग एथनिक आइडेंटिटी है वहां पर हिंदुत्व की गवर्नमेंट कभी बन सकती है। लोग कहते थे असम कभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आज देखिए वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। So after he delivers his speech, he ends it by dancing to this tune. अरे हमने पूरा हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर मीम्स किए हैं, इस चैनल पे भी किए हैं। डाल के बस सिर्फ डालना हेमंता करके सर्च कर लेना, और इवन तीखे रिएक्शन के अंदर भी उन किए हुए बहुत ही मज़ेदार हैं, वो ज़रूर देखना, सबको बड़े पसंद आए हैं। और देखिए, अगर आपको मिठाई पसंद है तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। This is unbelievable. Gaurav Gogoi has lost Jorahat. Gaurav Gogoi has lost Jorahat. कौन है गोगोई? 23,000 plus votes. गौरव गोगोई को ये हार का सामना करना ये पड़ा है। उन्हें अपने ही ये घर में इतनी बुरी तरह से हार जाना पार्टी के लिए एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा है। Gaurav Gogoi, president of the Assam कांग्रेस का है, Party, बताओ has तो now देख lost the assembly poll from the Jorhat constituency. 23,000 वोट से हारा। मार्केट में जल्द ही नई मिठाई आने वाली है, असम का पवन पेड़ा। लीगल एक्शन ये तो बहुत बड़ा मज़ेदार है। तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। ये सारे मीम्स जो है ना, और इससे भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया देखो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आए हुए हैं और साथ में तीखे रिएक्शन में। और जिस तरह से हिमंता ने और बीजेपी ने असम में पिछले 2 इलेक्शन से डोमिनेशन बना के रखा हुआ, इस वजह से बेसिकली ऑपोजिशन साफ हो गई है। और हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ एक डोमिनेंट लीडर ही नहीं, ये भी हमने देखा था ना, बल्कि एक हार्डकोर हिंदुत्व का फेस बन के उभर रहे हैं असम से पूरे इंडिया के लिए। इनफैक्ट हालत आजकल हनुमान जी का गला बहुत यूजफुल हो रहा है, जगह जगह हम देख रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। तो रखी है कि जो नई जनरेशन आ रही है ना बीजेपी लीडर्स की, चाहे योगी हो, हिमंता हो, शुभेंदु हो, ये ऐसे हैं कि 10 साल के बाद लोग मोदी को उस तरह से मिस करने लगेंगे जैसे आज वो वाजपेयी को मिस कर रहे हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा का राइज हुआ और कैसे हिमंता ने असम को एक बीजेपी का फोर्ट्रेस बना दिया है, जबकि सिर्फ 10 साल पहले कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि बीजेपी असम में जीत सकती है। बात करते हैं कि कैसे असम में हिमंता उतने ही डोमिनेंट है जितने गुजरात में मोदी थे। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो रिसेंटली बंगाल, केरला, तमिलनाडु और असम के अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। अब देखिए, राइटफुली सारा का सारा लाइमलाइट जो है वो बंगाल में बीजेपी की जो हिस्टोरिक जीत हुई है उसकी तरफ है। वो इसलिए था क्योंकि वहां पे ममता कब से बैठी हुई थी, और पिछली बारी बीजेपी का मेरा तो बहुत वो था कि जीत जाएगी पर जीती नहीं थी, इसलिए फोकस वहां पे था। असम में हेमंता जो है वो तो पहले से जीत रहा हूँ, मैं पहले ही पता था कि इस बार भी वही जीतेंगे, तो इसलिए वहां फोकस नहीं था, सारा जो था वेस्ट बंगाल में, इसलिए फोकस था। और एक रिजल्ट है, 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि भाई तृणमूल कांग्रेस को वहां से हटाया जा सकता है, मच लेस की बीजेपी वहां पे जीत सकती है। तो मेक सेंस कि सारा का सारा ध्यान लोगों का उस तरफ है। तो जिस तरह तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी की एंट्री वेस्ट बंगाल में कैसे हुई ये समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी ने इतना डोमिनेट कैसे किया ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ऐसा ही ट्रेडिंग में भी होता है, लोग मार्केट में आते हैं पर ना एंट्री क्लियर होती है, ना एग्जिट क्लियर होती है, ना स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, ना ये पता होता है कि असली रिस्क कहाँ है, और यही कंफ्यूजन अक्सर लॉस बन जाता है। मैं टीएमसी के लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं की है आपको बस एक टारगेट कहाँ है नहीं कर रहे हैं आप पहले उसकी स्पेशली ऑप्शंस पे दिया हुआ है। इस वीडियो को देखते ही इसको ट्राई जरूर करें। ममता कह रही है कि वो छोड़ेंगे नहीं चेयर, लेकिन बीजेपी कह रही है कोई बात नहीं, दूसरी चेयर ले आएंगे। With breaking news, Mamata Banerjee is no longer the chief minister of West Bengal. Our government has been dismissed. ममता के ऊपर भी बहुत मज़ेदार मीम्स किए हैं, वो भी सर्च करना, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में भी किया हुआ है, और आपको तीखे रिएक्शन में भी मिलेगा, और गजब रिएक्शन में भी एक दो वीडियो रंबा दुम्बा सुनने को हाँ बड़े सारे बारी मिलेगा, बड़ा उसी टाइप के और भी बड़े सारे। Under constitutional provisions being dismissed by
the governor. लेकिन अगर एनालिटिकल एंगल से हम इसको देखें तो बंगाल में जीत जितनी ही हिस्टोरिक है उसी तरह से असम में जो हिमंता और बीजेपी की जीत हुई है वो भी अपने तरीके से बहुत ही हिस्टोरिक है। आप सोचिए कि चाहे असम हो या चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, वहां पे जनरली जब भी कोई गवर्नमेंट काफी समय तक पावर में रहती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, जैसे ममता के खिलाफ हुई थी। एंटी इनकम्बेंसी ने ममता को खा लिया, डीएमके के एमके स्टालिन को खा लिया, जो इतने मास लीडर बनके घूमते रहते हैं, जो दोनों 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने के हसीन सपने देख मुंगेरी लाल के हसीन सपने रहे थे। पर अगर असम को देखिए तो उसमें सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा अपनी जलुकबड़ी की सीट को 90,000 के मार्जिन से जीते। प्रो ने असम में प्रो इनकम्बेंसी इजाद कर दी है, जबकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था और हिमंता का मेन राइवल गौरव गोगोई वो अपनी सीट से हार गया। तो ना Gogoi, president of the Assam 23,000 जैसे मैंने बोला Congress Committee, has now lost the Assembly President poll था। from the Jorhat constituency. Gaurav Gogoi असम lost का। to BJP's Hitendra Nath. अब यार जरा सोचिए सीरियसली, अगर आप राहुल गांधी से कोचिंग लीजिएगा तो राहुल गांधी जैसी ही परफॉर्मेंस आएगी ना। और राहुल गांधी भी देखिए कमाल के प्राणी हैं, सेंचुरी पूरी कर चुके हैं अपने इलेक्शन डिफीट्स की, लेकिन उनका रिएक्शन देखिए, ये है ममता एक इलेक्शन हारने के बाद। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और ये है राहुल गांधी 100 इलेक्शन हारने के बाद। तीर मारे का हमने देखा हुआ है ना, कुछ उड़ता फुटता था, इसी का था ना। सॉरी बोलेगा। पर एक बात है, इसको भी मेरी तरह आदत है, जब गलती करते थे तो ये मैं भी बड़ा करती थी बचपन में। भाई गजब का चिल आदमी है, अलग लेवल का एंटरटेनमेंट इसने ले रखा है। 100 इलेक्शन हार के भी इतना खुश। तो जहां बाकी स्टेट्स के लीडर इलेक्शन के आखिरी दिन तक तैयारी कर रहे थे कि भाई हो सकता है जीत जाए, हो सकता है जीत जाए, वहां हिमंता बिश्वा शर्मा के केस में तो ऑपोजिशन को पहले से ही पता था क्या मारेंगे, वो जीतेंगे। कि हिमंता बिश्वा शर्मा जीत के आने वाले। और यही रीजन है कि कांग्रेस के एक्सपीरियंस लीडर्स ने इस सीट को अवॉइड किया और हिमंता बिश्वा शर्मा के सामने विदिशा नियोंग नाम की एक डेब्यूटेंट को उतारा। और उनका कॉन्फिडेंस तो इस लेवल पे था कि वो क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी 3 सीट्स में टिकट उन्हीं के कैंडिडेट्स को दिया गया है और जब राज्यसभा इलेक्शन का समय आएगा तो सारे लोग उनके कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे। तो ये जो 19 विधायक उनके जीते हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम जीते हैं, वो भी आप ही ने दिया था उसमें से है हमारा, उसमें से है हमारा, उसमें से है हमारा। ये जो 19 लोग जीते हैं इसमें से हमारा है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्शन शेर हमारा है, किससे हमारा है? आएगा आप देखिए 102 का जगह में बीजेपी 108 मिलेगा। इनफैक्ट देखिए बीजेपी ने तो लैंडस्लाइड से जीता है ये इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस को भी 19 सीटें आई है, लेकिन कांग्रेस को जो 19 सीटें मिली हैं उसमें भी इतने लोग हैं कि हिमंता बिश्वा क्लेम कर रहे हैं कि जो 19 एमएलए हैं उसमें से भी आधे से ज्यादा मर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। He is ready to join. Like he is a Muslim MLA, he will join. But I am saying that look, wait for some time. Join little 15 days later. So a lot of Muslim MLA, apart from Hindu MLA, are on queue to join either BJP or AGP. वाह देखो, देखिए हिमंता का जो ये कॉन्फिडेंस है, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से असम जहां पर एक समय पे इतनी इंसर्जेंसी थी, सेपरेटिज्म की हालत हो रखी थी, वो आज हिंदुत्व का बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। और ये सब हुआ है जो ग्राउंड पे बीजेपी ने काम किया है, कार्यकर्ता लगाए हैं, आरएसएस ने जो इतना काम किया है और उसको जिस तरह से एक्सपर्टली मेटिकुलसली प्लान और एग्जीक्यूशन के साथ हिमंता ने लीड किया है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर सकती थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को हिमंता ने एक्नॉलेज किया है और फिक्स किया है। जहां एक तरफ बंगाल जैसे स्टेट्स में जो रूलिंग पार्टी थी वो देखो खाली बोलने से कोई जीतेगा नहीं, जब आप बोल के वो काम करते हो तभी वहाँ की जनता जो है आपको प्यार देती है और आपको फिर जिताती है। और हिमंता वो कर रहे हैं, तभी उनको लोग इतना दीवानगी की तरह, हमने कितनी देखी वीडियोस ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई परिवार वाले हों, जैसे मामा बोलते हैं तो बिल्कुल जैसे मामा हो ना आपके परिवार के, वैसे वो मिलते हैं, क्योंकि ही इज डूइंग अ गुड जॉब। नॉलेज ही नहीं कर रही थी, पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी पॉलिटिकल फायदे के लिए। उसी तरह हिमंता ने असम में इन सारी चीजों को एड्रेस किया। देखिए असम के जो लोग हैं उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइटी थी कि भाई जो बंगाली माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से, वो बहुत ज्यादा अगर सेटल होंगे असम में तो वही वेस्ट बंगाल में भी वही प्रॉब्लम हो रही थी। असम का जो नेटिव कल्चर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी हो जाएगा। कांग्रेस ने ऑब्वियसली वोट बैंक के लिए, क्योंकि भाई उनको इतना बड़ा फ्री का मुस्लिम वोट बैंक मिल रहा था, उन्होंने इस बात को बिल्कुल वही काम कर रही थी, कांग्रेस वही काम कर रही थी जो वेस्ट बंगाल में ममता कर रही थी, बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया, हमेशा इग्नोर करते रहे। एजीपी जो बनाई गई थी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, वो भी बहुत कमजोर रही। उसमें भी अलग अलग फैक्शंस हैं जो कभी भी एक कंसेंसस पर नहीं आ पाए। तो जिस समय हिमंता सीन पर आए उस समय असम की हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो एसेंशियली वेट कर रही थी कि कोई ऐसा है, ऐसी पार्टी की जो इस इमिग्रेशन के इशू को सीरियसली ले। तो बीजेपी का जो चैलेंज था असम में, आप समझिए कि वो आइडियोलॉजिकल नहीं था, क्योंकि भाई हिंदुत्व के लिए ऑडियंस तैयार बैठी थी। प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन का। बीजेपी की वहां पे रूट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कार्डर स्ट्रॉन्ग नहीं था और कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल क्रेडिबिलिटी। और ये सारा गैप हिमंता ने फिल किया। 2015 के इलेक्शन में हिमंता बिश्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन करते हैं और हाथ धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं।
I have defected the party, but I have defected with the core ideology of the Congress. Rahul will come as if a God has come, now we have to worship him. देखा, एज इफ गॉड हैज कम, भगवान जैसे आ जाए वैसे उस करना पड़ता था जब वो आता था. Not say here and here. He'll pick up one guy out of the crowd, go extra mile to show that I am close to him. Now, when you talk to him internally or talk to him on a face-to-face, I talked to him 7-8 times on face-to-face. I have seen him a complete arrogant person. And ओ finally, when we sit down with him for some serious discussion, I always found him playing with his dog instead of giving attention to the people लो एक और बात पता चली, कुत्ते के साथ ही खेलता रहता था. surrounding him. हर बार ऐसे ही करते हैं. मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, पर आपका बेटा को लेगा कौन? ये सोनिया गांधी को बोलोगी मैं अपने बेटे का सौंप देती हूँ, बोला था ना उसने कुछ डायलॉग. वो तो कह रहे भैया तुम तो सौंप दोगे, को लेगा कौन तुम्हारे बेटे को. के साथ ही बीजेपी देखती है कि यार इस आदमी का एक कनेक्ट है जमीन से, उनके क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है और इमीडिएटली उन्हें असम के अंदर कन्वीनर ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की पोजीशन दे दी जाती है. और एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को इस रोल के अंदर प्रूव किया. 2016 के अंदर फिर से जलुकबाड़ी कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए की सीट जीती. इस इलेक्शन में बीजेपी लेड एनडीए अलायंस पहली बार असम जीतती है. दूसरी बड़ी घटना जिस पर हम पहले आएंगे घटना, और वो है असम की. भारतीय जनता पार्टी ये घटना है इनके लिए खुशखबरी होनी चाहिए कि कुछ बड़ी न्यूज या खबर उसके लिए घटना होगी. लेड एक सरकार का बनना असम में ये बहुत ऐतिहासिक बात है. आप लोगों की वर्डिंग्स भी कई बार जब सुनते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये चैनल का थॉट या क्या किसके साथ अलाइन है, वो पता चल जाएगा. बंदे का सुन के आपको समझ आ जाती है अगर ध्यान से कोई इंटेलिजेंटली हर एक की बात सुने कि उसका एजेंडा क्या है, उसने ये वीडियो किस पर्पस से बनाई है. के अंदर हिमंता अपने रेलेवेंस को और भी बढ़ाते हैं. उन्होंने डायरेक्टली जो भी परेशानियां थी, जो भी अनसर्टेनिटी थी, जो भी इनसिक्योरिटीज थी एसएमईज की विद रिगार्ड्स टू जो माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश से, जो रोहिंग्या इमिग्रेंट्स का माइग्रेशन हो रहा था म्यांमार से, उन सबको डायरेक्टली एड्रेस किया. वही तो. और अभी भी वेस्ट बंगाल में सेम टू सेम, तभी जीते बीजेपी, जो कांग्रेस कभी भी नहीं करना चाहती थी. ग्राउंड लेवल पे डायरेक्टली चेंजेस सजेस्ट किए. पूरा मुसलमान लोगों को बुलाया. मैं बुला के उनको पूछा, भाई मुल्ला का जरूरत है कि डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है? भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा. कोई भी भारत का व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सिंपैथी नहीं रख सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द पैरामीटर ऑफ लॉ. और पहली बार असम के लोगों ने देखा कि एक ऐसा हिंदुत्ववादी लीडर By the निकल rule रहा of है law. जो डायरेक्टली हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहा है. जो हम सोच रहे हैं वो ये बंदा सामने से बोल रहा है. और इस वजह से 2021 के असम इलेक्शन को जीतने के बाद हिमंता को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. और यहाँ पर जो आपके दिमाग में शायद सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्यों, जब बाकी सारे स्टेट्स में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, असम में इतनी प्रो इनकम्बेंसी कहां से आई? क्योंकि जो चीजें प्रॉमिस की थी हिमंता बिश्वा शर्मा ने उसने डिलीवर की हैं. डायरेक्टली और बहुत विजिबली लोगों के सामने इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया. डे वन से हिमंता बिश्वा शर्मा ने इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू किया. एक स्टैंडर्ड और लीगल प्रोसीजर की तरह इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और सिस्टमैटिकली इनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाने लगा. असम पहला स्टेट है जहां सीए और एनआरसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया. ओह अच्छा. हिमंता बिश्वा शर्मा ने बहुत विजिबली ये बात उठाई कि भाई हमें इंडिजिनस लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन करना है. यहाँ पे भी यूसीसी कर दिया इम्प्लीमेंट कि नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि कई कई स्टेट पे किया ना. बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो इस पे कब्जा कर रहे हैं. असम सरकार नई कानून ला रही है जिससे ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी जमीन दूसरे लोगों, खासकर उन एरियाज में जहां डेमोग्राफिक चेंज सबसे ज्यादा हुआ है, उनको ना बेचे. कुछ जगहों पर तो बांग्लादेशी जो मुस्लिम आ रहे हैं उनको लैंड बेचने के लिए चीफ मिनिस्टर की परमिशन तक लगती है. ये सब इसलिए ताकि इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है वो अपनी मिट्टी में माइनॉरिटी न बन जाए. उसके ऊपर से हिमंता ने प्रॉमिस किया है कि असम में जीतने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को ओ मतलब इस बार ही आएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा. जो रिलीजियस टारगेटिंग होती है लड़कियों की उसको भी रोका जाएगा. और हिमंता की जो इविक्शन ड्राइव रही है उसका रिजल्ट ये देखिए कि असम गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि 1.5 लाख बीघास यानी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एकर्स की जो गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड है उसको इलीगल इंक्रोचमेंट से वापस लिया गया है सिंस 2021. दिसंबर 2023 में हिमंता गवर्नमेंट ने 1281 स्टेट फंडेड गवर्नमेंट मदरसास को बदलकर रेगुलर मिडिल इंग्लिश वाह बहुत अच्छा किया है. 1200 1300 लगा लो स्कूल्स में ट्रांसफॉर्म किया है. कि मुसलमान बेटा बेटी मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते. देखा. तो एक शुद्ध सनातन पहले तो नेता लोग बोलते हुए डरते थे, ऐसी बोलते ही नहीं थे, मतलब गोलमोल कर देंगे कि भैया हमने वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है उसको अपने अगेंस्ट नहीं करना, जबकि हो ये रहा है एक्चुअली में मदरसाज में.
में मुसलमान का और जहाँ तक मुझे याद है जब हमने रिएक्शन चैनल शुरू किया था और मदरसास के बारे में हमें पता चला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, सोचो इंडिया में रह के हमें ही नहीं पता था, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कोई मदरसास भी होता है कुछ, और वहाँ पे भी पढ़ाइयाँ कराते हैं बच्चों को भैया, हाँ रिलीजियस स्टडीज कराते हैं, वो भी नहीं पता था। नहीं खाली रिलीजियस स्टडीज नहीं कराते वहाँ पे, वो कहते हैं हम पढ़ाई भी कराते हैं, उसी हिसाब से आपको ग्रेड भी मिलते हैं, आप फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, थर्ड में हो, वो भी हो रहा था मदरसा में। और ये पता चला तो हम ही थे आई थिंक जो सबसे पहले कहा था ये तो मदरसास बंद होने चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे लीडर्स आए बीजेपी के जिन्होंने उसके बारे में बात की है। योगी जी से रिलेटेड बात जब शुरू हो रही थी ऐसे, तब हमने कहा था यार योगी जी को ही करना चाहिए मदरसास बंद। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मदरसा का बंद हो जाना Very चाहिए। good. हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत क्लियर डाइकोटोमी क्रिएट की है कि देखिए जो असम के नेटिव मुस्लिम है वो असम के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, वो इंडिया के लोग हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेश से मुस्लिम जाकर यहाँ सेटल हो रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और इंडियन असमीज मुस्लिम्स में और बांग्लादेशी मुस्लिम्स में बहुत बड़ा फर्क है। difference। हम बांग्लादेशी मुस्लिम्स को हटाने की बात कर रहे हैं और इस वजह से मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। हर एक को देना चाहिए, हर एक, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो चाहे इंडियन हिंदू हो, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसे ही लीडर्स आए, क्योंकि हमें इलीगल कोई बंदा अपने देश में चाहिए ही नहीं। मुसलमान है ना 80% बीजेपी के साथ है, 80% बीजेपी के साथ 80% बीजेपी के साथ है। ये जो वीडियो देख रहा होगा कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। और देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत बड़े लेवल का पोलराइजेशन है, इतना भारी पोलराइजेशन कैसे काम कर सकता है ऐसे स्टेट्स में जहां पर पहले हिंदुत्व की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं थी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि असम की हालत भी वेस्ट बंगाल जैसी ही है। देखा असम में वही 35% मुसलमान है, बंगाल में भी अराउंड 35% मुसलमान है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 30% से ज्यादा बढ़ जाती है या एक सर्टेन परसेंटेज से बाहर निकलने लगती है, वहाँ पर वो अपने आप को पॉलिटिकली और कल्चरली बहुत ज्यादा असर्ट करने लगते हैं। और जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, वो बहुत अनसेफ फील करने लगते हैं। तो वो उस पोलराइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कोई पार्टी ऐसी थी ही नहीं वेस्ट बंगाल में या असम में 10 साल पहले जो असम के लोगों के दिल में ये जो डर था उसको एक जगह दे पाए कि हाँ भाई हम आपके डर को समझते हैं और हम इसको फिक्स करना चाहते हैं। तो बीजेपी ने बंगाल में यही किया, इस वजह से इतनी पोलराइजेशन मैंने कहा 93% वोटर परसेंटेज निकल के आई, इतने सारे लोगों ने आके वोट दिया। सेम चीज हिमंता ने असम में की है। जो असम के लोगों में दिल बैठा हुआ था कि यार इतने सारे लोग वहां से आ रहे हैं, हमको हमारे ही स्टेट में ये लोग माइनॉरिटी बना देंगे, हमारा लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारा रिलीजन खत्म हो जाएगा, उन सारे फियर्स को हिमंता ने जबान दी। ये हुआ बिल्कुल। और ऐसे ही लीडर्स चाहिए, स्पेशली बॉर्डर के पास के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से एक तो असम और अब जो वेस्ट बंगाल है, ये साइड जो है ये सेफ हो गई है। अब हमें सोचना है दूसरी साइड पे जहाँ पे पंजाब है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद जब वो हो जाए फिर हमें केरला करना है, फिर केरला के बाद देखेंगे तमिलनाडु, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में जाना चाहिए, दूसरी सीक्वेंस ना करें, क्योंकि पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट है, केरला से पहले पंजाब इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।